गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो है, आज हम प्रोपेगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। इसके दो पार्ट जो है, एरर ऑफ सम, एरर ऑफ डिफरेंस, दो पार्ट इसके आपको कंप्लीट हो रही थी। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपेगेशन ऑफ एरर हमें कैलकुलेट करना है। किसके लिए कर रहे हैं? एरर प्रोडक्ट के लिए। सपोज कोई भी दो क्वांटिटी हम मान रहे हैं, सपोज x इज इक्वल टू, उनका प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? एरर ऑफ प्रोडक्ट। दोनों आपको किस में लेने हैं? प्रोडक्ट में आपको लेने हैं। ठीक है। डिफरेंस के लिए किया था, उसमें यहाँ नेगेटिव होगा और सम वाले में यहाँ प्लस हो गया था। ठीक है। और टर्म्स डेल्टा ए आपको बताइए, डेल्टा ए यहाँ पे क्या होगा? यूज आगे होगा इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू तो गिवन आप पुट कर दो, ए बी प्लस माइनस डेल्टा इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? ए बी, यही तो है। इसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, एक्स की वैल्यू गिवन यहाँ पे ए बी है, प्लस माइनस डेल्टा और ए बी। इसके एक रिलेशन में निकालता हूँ। प्रोडक्ट में कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है और उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें क्या एरर ऑफ मेजरमेंट आपका हो सकता है? उसके लिए मैं एक रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ। देन x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। अब इसमें आप इन दोनों में x कॉमन लो, इनमें a कॉमन लिया, इसमें हम b कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें डिवाइड करेंगे x से, x बाई एक्स प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में a कॉमन ले रहे हैं हम, a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इन दोनों में b कॉमन ले रहे हैं तो b कॉमन डिवाइड करना, b बाई बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b बाई बी। इससे कट जाएगा और ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। देन x इज इक्वल टू, ये रिमेनिंग टर्म होगी 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू ए बी 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। x इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे होगा आपका 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। अब इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर इस प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b बाई बी, फिर इसको इससे करेंगे हम प्लस माइनस डेल्टा e बाई ए डॉट डेल्टा b बाई बी। यहाँ इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है, हेयर डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा b बाई बी आर स्मॉल टर्म्स, ये स्मॉल टर्म्स है।
delta A by A and delta B by B are small, then their product delta A by A dot delta B by B are very small, so it can be neglected. डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी स्मॉल टर्म्स है, और स्मॉल टर्म का मल्टीप्लिकेशन स्मॉल से होगा तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम जीरो मान सकते हैं। देन रिमेनिंग क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ई बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये आपका जीरो होगा क्या टर्म। देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ई बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज। इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू आपकी हो सकती है, 4 पॉसिबल वैल्यूज हम इसकी कह सकते हैं। क्या क्या हो सकती है, तो प्लस माइनस है, इसका प्लस में होगा एक बार में नेगेटिव में होगी, तो इसकी वैल्यू एक तो होगी आपकी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एक तो ये हो जाएगा। एक आपकी होगी डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, एक वैल्यू ये हो जाएगी इसकी। एक होगी माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। एक क्या होगी डेल्टा ए बाई ए माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। तो यदि हम कोई भी दो क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट में दे रखी है, उसका एरर उसका हमें यदि कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए रिलेशन जो होगा वो होगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्स का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये हो जाएगा, ए का होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और बी का क्या होगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। ये इसका रिलेशन है। प्रोडक्ट में कोई भी दो क्वांटिटी यदि आपको दे रखी है, उसका एरर ऑफ प्रोपेगेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ये रिलेशन आप यूज करोगे। प्रोडक्ट के लिए लिया हुआ है, तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी सपोज ए और बी हमने ली है, प्रोडक्ट में दे रखी है, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालना है, तो हम x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ x, एंड ये इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू लिखी है। x की वैल्यू ए बी प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू क्या दे रखी है ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ए की टर्म एक सा लिखी है हमने, बी की टर्म एक अलग लिखी है हमने, ठीक है। x इन दोनों में x कॉमन लिया हुआ है, इसमें a कॉमन लिया, इसमें b कॉमन लिया, ए बी x के इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ही है, इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। और डेल्टा a बाई ए एंड डेल्टा b बाई बी आर स्मॉल टर्म्स है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो और भी स्मॉल होगा, सो इट कैन बी नेगलेक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो छोटा होगा, इसलिए इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो के इक्वल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो x का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, ए का ही आ जाएगा, बी का ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो था एरर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं एरर ऑफ डिवीजन। फोर्थ पार्ट इसका होगा
ऑफ डिवीजन। डिवीजन डिवाइड, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी यदि है उसको हम डिवाइड करेंगे यदि, तो उसका एरर ऑफ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर उसका कैलकुलेट करोगे तो सपोज x इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है a बाई बी, डिवाइड में है ना, ये आप इसमें कंसिडर करोगे दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड, हम डिवीजन उसका कैलकुलेट करें, डिवीजन में क्या एरर आपका हो सकता है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है, सॉरी, ठीक है। नाउ we have to calculate the combination of error, so x plus minus of delta x is equal to, x की वैल्यू क्या है a by b प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू क्या है a by b, देन x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a, तो डेल्टा दोनों के साथ होगा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाई b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ b। अब इनमें आप x कॉमन लो, इन दोनों में a कॉमन लो, इन दोनों में b कॉमन लो, x कॉमन लोगे क्या आएगा x बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, a कॉमन लोगे a बाई a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, नीचे इन दोनों b कॉमन ले रहे हो तो ये होगा b बाई बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b बाई बी, a से a कट जाएगा, a से कट जाएगा, a बाई बी किसके इक्वल है x के बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, a से कट जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसको न्यूमरेटर में ले आओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, देन 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, इसको आप न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर इसके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये होगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी रेज़ टू पावर -1, ठीक है। अब इस पावर को हमें यहाँ से इसको नेगेट करना, हटाना है, उसके लिए हम पावर को हटाने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, वो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, वो इस प्रकार के फॉर्म में होती है 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर n पावर होता है, x पे वेरिएबल होता है, तो आपके काम जो है, सॉरी, ये जो है आपका जो होगा किसके इक्वल हो गई, ये बाइनोमियल थ्योरम की बात हम कर रहे थे, तो 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू n इज इक्वल टू हो गई 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ऑर्डर में होती है, उतना वैसे आपकी यूज नहीं होगी फिजिक्स में, बस आपको इतना ही यहाँ यूज होगी। यहाँ पे देखो 1 हो गया, इसको हम x मान लेंगे, पावर यहाँ पे क्या होगी -1, तो इसके फॉर्म में ही है ये, तो ये थ्योरम जो है हम यहाँ इस जगह यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, और ये पावर यहां आ जाएगी, इसके साथ nx, जो ये आप x जो माना हुआ है इसके साथ आ जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऊपर तो नेगेटिव नीचे प्लस आ जाएगा, और ये आएगा डेल्टा 1 लिखो या मत लिखो, डेल्टा b बाई बी, ये टर्म आ जाएगी आपकी। अब फिर वही करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू
पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, फिर आप इस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी और माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए डॉट डेल्टा बी बाई बी। ये आ जाए, मल्टीप्लाई किया हमने इसको इससे, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आपका हो जाएगा और वही बात है डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल टर्म्स, therefore their product delta A by A dot delta B by B are very small, so it can be neglected. तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए और माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और वी कैन से दैट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस कर सकते हो माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपका ये होगा जब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का हम डिवाइड करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये होगा, x का डेल्टा एक्स बाई एक्स, ए का होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस सी आ रहा है आपका, ठीक है, डेल्टा बी बाई बी। मेथड वही है, x आपको डिवाइड में दिया हुआ, डिवीजन के लिए कर रहे हैं हम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, x की वैल्यू पुट कर दो डेल्टा x और इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से आप इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन यहाँ भी a लिया है, इसमें b कॉमन लिया है, इस टर्म को ऊपर लेके आओ डिनोमिनेटर के अंदर, पावर नेगेटिव हो जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी स्मॉल टर्म्स है, तो प्रोडक्ट इसका और भी स्मॉल होगा, इसलिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ x ये होगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट और इसका, एरर ऑफ डिवीजन रेज़ टू सम पावर, इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एरर ऑफ डिवीजन रेज़ टू सम पावर, पावर को हम यदि डिवाइड करते हैं, लास्ट इसका है ये पार्ट होगा आपका एरर, डिफरेंस के लिए हो गया, प्रोडक्ट के हो गया, क्वोशिएंट के लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो। नेक्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं, लास्ट फिफ्थ पार्ट जो होगा, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, एरर इन केस ऑफ ए measured quantity raised to some power, raised to a power, ये एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज़ टू पावर, जैसे कोई भी हम दो मेजर्ड क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू हमने लिया a बाई बी, रेज़ टू सम पावर, पावर रेज कर रखी, इसकी पावर मैंने l ले ली, इसकी पावर हमने क्या ले ली, सपोज m ले ली हमने,
इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा, इसका एक अलग मेथड होगा उन बाकी से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो आप, टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ आप log लो इसमें। तो ये क्या होगा, log of x इज इक्वल टू log of a रेज़ टू पावर n by b रेज़ टू पावर n। और log का दो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, एक तो होता है log m by n, ये होता है log m माइनस ऑफ log ऑफ n। एक होता है log m रेज़ टू पावर n, ये होता है n log ऑफ m। mn वेरिएबल्स हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती, जरूरी नहीं है। एक ये बताना चाहिए आपको, log m प्लस log ऑफ n या log q दे रखा हो तो जितने भी टर्म्स हो सभी का ऐड हो जाएगा, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m इंटू n। इनका यूज करेंगे तो इस पूरी टर्म को तो m मान लिया हमने, ऊपर वाली टर्म जो है ना ये वाली, इसको m, इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया। जैसे तो क्या होगा, ये log ऑफ x इज इक्वल टू log m बाई n, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। तो log a रेज़ टू पावर n माइनस क्या आएगा भाई, n log m माइनस log n, तो log b रेज़ टू पावर n। ठीक है, इसको और थोड़ा सोल्व करो। देखो log m रेज़ टू पावर n, वो फॉर्मूला लग, दूसरे फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ये भी लगा दो। log ऑफ x इज इक्वल टू log m रेज़ टू पावर n, n log m होगा तो n लिखो पहले, n log ऑफ a माइनस m log ऑफ b। इक्वेशन आ गई सेकेंड। और इसका आप कर दो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन जो होता है x log x का, यदि हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका मान लो तो 1 बाई एक्स होता। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना, सीधा ही लिखना डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखा है मैंने। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 1 बाई एक्स, और x का होगा dx भी हो सकता है, मैं dx लिख रहा हूं। ठीक है, या डेल्टा भी आप इसको लिख सकते हो, डेल्टा और डी में स्मॉल डिफरेंस होते हैं, माइनर डिफरेंस होते हैं, मैं डेल्टा के फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। ये हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, x का डेल्टा x या dx भी कह सकते हो आप, बराबर n कांस्टेंट है एज इट इज। a का log a, ये क्या होगा 1 बाई a, और a का होगा डेल्टा ऑफ a, फिर माइनस m कांस्टेंट है आपका m, log b का 1 बाई b, और b का हो जाएगा डेल्टा ऑफ b। इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर में लिखते हो आप, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर। तो इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n डेल्टा e बाई ए माइनस प्लस m डेल्टा b बाई b। ये आपका एक रिलेशन आ गया। कोई भी दो मेजर्ड क्वांटिटी है, उनका डिवाइड हम करते हैं, पावर दे रखी है उसकी, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए x का एरर ऑफ प्रोपेगेशन ये हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर n का लिखोगे, फिर n डेल्टा ए बाई ए, पहले पावर का करोगे, फिर m डेल्टा b बाई b। न्यूमेरिकल सिस्टम अभी करेंगे तो उस केस में आपको पता लग जाएगा। ये सब फॉर्मूले जो है रेज़ टू पावर का केस में तो ये फॉर्मूला होगा, और उसमें यदि सिंपल पावर नहीं दे रखी होगी तो यहाँ n पावर से नहीं आती इसके अंदर। ये एक अलग मेथड है बाकी से। पावर कोई भी दो मेजर क्वांटिटी है a और b, इसकी पावर रेंज का रखी है, पावर कर दिया हमने n और m पावर्स हैं, दोनों तरफ लोगे आप,
log ले लिया, log m बाई n, log m माइनस log n, और फिर log m रेस्ट पावर n, n log m होता है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, x का फिर dx और डायरेक्ट x, यू कैन सी दैट n कांस्टेंट है, log a का 1 बाई a का d और डेल्टा a, m कांस्टेंट है, log b का 1 बाई b इंटू b, और फ्रैक्शनल में इसको हम ऐसे कह सकते हैं। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज कितने काफी, इनको आप रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में अपना नोट करो, ठीक है। थैंक्स।